पुरुषोत्तमम। आज एक पुनीत पावन दिन है। आज त्योहार का सिलसिला जारी है। लगातार एक के बाद एक धनतेरस से लेकर छोटी दिवाली, पड़वा, उसके बाद आज गोवर्धन का पूजा है। अन्नकूट भोग भी जगह जगह पे लगाते हैं। पर्वत जो पत्थर है, जो शिला है, जिस शिला का पूजा आज करते हैं, हमारी जो कहानी और जो घटना के बारे में हम लोगों ने जो सुन रखे हैं, उसको वास्तविक तल पर जब उसे अपने जीवन के साथ जोड़ करके देखते हैं तो इसका एक सुंदर व्याख्या, सुंदर अर्थ निकल के आता है। और वो व्याख्या है कि इंद्र देवता को पूजा करना था। सभी भक्तों को, सभी लोगों को इंद्र की पूजा करना है। अब सभी लोगों ने इंद्र की पूजा करने को छोड़कर जो सब ग्वाल वालों मिलकर के उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को भगवान बना लिया और उनकी ही आराधना करने लगे। बाल गोपाल श्री कृष्ण को आराध्य बनाकर अब जो हैं ये लोग फंस गए। अब इंद्र देवता नाराज हो गए। उन्होंने आंधी तूफान बारिश से लोगों का जीवन को त्रास्त कर दिया। सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तब उस गिरी को, उस पर्वत को कनिष्ठ अंगुली के ऊपर धारण करके सभी ग्वाल वालों को, सबके जीवन की रक्षा की। और उस आंधी तूफान बारिश से उनके जीवन में कोई प्रभावित नहीं हुआ। इसी से इंद्र का अहंकार पस्त हुआ और वो पराजय हुए। सभी लोग गोपाल भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में देखने लगे। और तभी से इस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। और इसका अगर तात्विक जो पक्ष है उसको अगर हम देखें, गो का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण विश्व, और जिनकी वर्धन करे वही गोवर्धन है। तो वो भगवान श्री कृष्ण है, वो पुरुषोत्तम है, जो इस सबके वर्धन के लिए काम करते हैं। या हमने ये समझिए कि इस पृथ्वी जो इस ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो इस पिंड ही एक पृथ्वी है और इस पिंड का वर्धन जो विकास करता है वही गोवर्धन है। आज उन्हीं के इस गोवर्धन पूजा, मतलब इस वर्धन की पूजा, वर्धन कई तरह के वर्धन को हम लोगों ने देखा। एक वर्धन होते हैं सामरिक तौर तरीके से, वो अपने जीवन को भौतिक तौर तरीके से अपने गाड़ी, मकान, अर्थ का आडंबर करके वो अपने जीवन की वर्धन की ओर ले जाते हैं। कोई आत्मोन्नयन के साथ अपने जीवन को वर्धन को स्वीकार करते हैं। तो ये वर्धन जो आत्मोन्नयन के साथ है वो वास्तव में वर्धन है और उस वर्धन को ही सराहना करना चाहिए। वही वर्धन ही जीवन का मूल वर्धन है। आज जो गौ माताएँ हैं हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 3 बातें बताई जाती है: धरती माता, जन्म देने वाली माता और गौ माता। जब इस तीनों माता की जीवन में संकट आती है तो पूरी दुनिया संकट में ही रहता है। और जब ये तीनों माताएं के चेहरे खिल उठती हैं तो पूरी जग में एक आनंद का लहर गूंजता है, एक लहर उत्पन्न होता है, एक आनंद उत्पन्न होता है। तो हमें इस गोवर्धन पूजा के दिन
हमारी शरीर रूपी जो देह मिला है, जो पिंड मिला है, इनके वर्धन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन है इसकी वर्धन के बाधक? और इसके वर्धन के बाधक है हमारी इंद्रियां। और उस इंद्र के वश में हम हैं। और इंद्र का अतिक्रमण करने के लिए जिसके वश में इंद्रिय हैं, उसी का अगर आराधना करेंगे तो इंद्र को हम अपने वश में कर सकते हैं। तब हम इंद्र को पराजय करके हम अपनी विजय पताका को लहरा सकते हैं। तो इसके लिए कौन है? जो इंद्रिय विजेता कौन है? इंद्रिय विजेता ही पुरुषोत्तम होते हैं। इंद्रिय विजेता ही भगवान होते हैं। वो सर्वगुणातीत है। जो गुण के अतीत है इंद्रिय, उसे क्या बिगाड़ेगा? कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो इंद्रिय अतीत, वो गुणातीत है। गुण जब तक कोई गुण के अंदर रहता है तो उसी के अंदर इंद्रिय वास करता है। तो गुणातीत है वो भगवान। तो भगवान की जब हम आराधना करते हैं, उनको जीवन में जब हम ग्रहण करते हैं, तो किसी भी प्रकार का इंद्रिय हमें किसी भी तरह से हमें बिगाड़ नहीं सकता है। दिए का बड़ा महिमा है। ये दिए को हम देखते हैं, दिए जलती हैं और अपने को जलाता है, दूसरे को उजाला देती हैं। कितनी सुंदरता ये इंफॉर्मेशंस देती हैं। जब दिए जल उठती हैं तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। अंधकार को भगाने के लिए अलग से कोई प्रकाश नहीं करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब ज्ञान का उदय होता है, अज्ञानता दूर होती है। और जब अज्ञानता दूर होती है तभी हम वास्तविक सत्य को जान पाते हैं। और वास्तविक सत्य के साथ जब हम अपने को आत्मसात करते हैं तो हम परमानंद में रहते हैं। और वो परमानंद ही शांति है, और शांति ही अपने वो मोक्ष हैं। बिना शांति का मोक्ष नहीं। जब तक हमारा मन टल रहा है तब तक मोक्ष की अनुभूति जीवन में हो ही नहीं सकता है। तो मन ना टले, इसके लिए हमें गुणातीत बनना पड़ेगा। गुणातीत के लिए जो गुणातीत है उनके शरण में हमें जाना पड़ेगा। दिया हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। दियों का जब मालाएं, वाणी को दिवा जब जलती हैं तो दिए की मालाएं हो जाती हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो जाता है। एक दिया हमें ये भी बताती है कि एक दिए से लाखों दिए जलाने के बावजूद भी दिए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने जीवन से अगर परोपकार लाखों हजारों लाखों करोड़ों को अगर करते हैं, इस जीवन के वर्धन के अलावा और महिमा मंडल के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्षय नहीं होता है। जो बांटा जाता है वो विस्तार होता है, यहाँ पे क्षय नहीं है। तो ये दिए के भांति हमारे जीवन को जला करके लोगों को उजाला करना है, लोगों को पथ दिखाना है, लोगों की सेवा करना है, यही जीवन है। और इस दीपोत्सव में हम लोगों को यही शिक्षा देती हैं कि हम सब दीप बन जाएं और सबके जीवन में से अंधियारा को दूर करके उजाला करें। यही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा कर्म पथ होना चाहिए, यही जीवन पथ होना चाहिए। आइए यही त्यौहार को हम इसी उद्देश्य के साथ, यही ऊर्जा जीवन में रखते हुए आगे बढ़ें।